ईमानदारपुर गांव में चिंगा मिंगा नाम का एक शख्स रहा करता था। वो 2 नंबर के पैसे कमाने में बहुत माहिर था। वो 2 मिनट में किसी से भी झूठ बोलकर उससे उधार में पैसे ले लिया करता था, लेकिन वो लिए हुए पैसे चुकाने के वक्त मना कर दिया करता था, जिस कारण लोग उसकी सामूहिक तरीके से पिटाई कर दिया करते थे, जिससे चिंगा मिंगा बहुत थक गया होता है। एक दिन चिंगा मिंगा कहता है, इन उधारी के पैसों के चक्कर में मेरी तो दिन पर दिन पिटाई होती जा रही है। अब जब तक कोई काम धंधा नहीं मिलता तब तक गांव वालों से उधार में पैसे लेने के बजाय उनसे भीख में पैसे मांगकर उसी से कुछ दिन गुजारा करता हूँ। ऐसा कहकर वो लालची चिंगा मिंगा फटे हुए कपड़े पहनकर भीख मांगने के लिए एक घर के आगे पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ तो बहुत सारी चप्पलें निकाली हुई हैं। धत्तेरी की, यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए लग रहे हैं। अब इतने लोगों के सामने अगर मैंने भीख मांग ली तो मेरी तो इज्जत ही बिक जाएगी। इससे अच्छा तो मैं इन सभी की चप्पलें ही भंगार वाले को बेच देता हूँ, जिससे मेरी इज्जत भी बची रहेगी और ऊपर से पैसे भी मिल जाएंगे। ऐसा कहकर वह चिंगा मिंगा उन सभी चप्पलों को चुराकर भंगार वाले के पास चला जाता है। क्या चप्पलें कोई खरीदता भी है? चप्पल तो लोगों की पनौती होती है और मैं लोगों की पनौती तुझे पैसे देकर खरीदूं? अब मैं आंखें बंद करके 10 तक गिनूंगा, उतने में भाग जाना यहाँ से, वरना ऐसा भगाकर मारूंगा कि जिंदगी में कहीं भागने के लायक नहीं बचेगा। हाय रे, क्या जमाना है। इतनी मेहनत से चोरी करके ये चप्पलें लाया था, लेकिन एक भी नहीं बिकी। ऐसा कहकर वह चिंगा मिंगा उन चप्पलों को अपने घर ले जाता है और रात को सोते समय थोड़ा बहुत मोबाइल देखना शुरू कर देता है। वो जितनी भी वीडियोस देखता है उन सभी में सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर आदिवासी ऑयल का प्रमोशन कर रहे होते हैं। धत्तेरी की, ये हर्बल के नाम पर और जड़ी बूटी के नाम पर तो लोग कुछ भी माल खरीद रहे हैं। अब मैं भी एक आदिवासी ऑयल की बोतल मंगवाकर और उसे इन चप्पलों पर लगाकर इन चप्पलों को भी हर्बल प्रोडक्ट बनाता हूँ। ऐसा कहकर चिंगा मिंगा सुबह होते ही ऑनलाइन से आदिवासी ऑयल मंगवा लेता है और उसे उन सभी चुराई हुई चप्पलों पर छिड़ककर उन चप्पलों की अच्छे से मालिश करता है और उन्हें बेचने के लिए चला जाता है। ये ऑर्गेनिक चप्पलें ले लो। चप्पल ये बिना केमिकल वाले प्लास्टिक के मजबूत और टिकाऊ चप्पल, ये आदिवासी ऑयल से मालिश किए हुए हर्बल चप्पल, ये आधुनिक चप्पल वाले चप्पल। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। क्या प्लास्टिक के हर्बल चप्पल? अरे ओ चिंगा मिंगा, कहीं तुम अपने दिमाग को लेबोरेटरी में तो छोड़कर नहीं आ गए हो? अरे नहीं नहीं सर जी, ये सचमुच में बिना केमिकल वाले आयुर्वेदिक प्लास्टिक के चप्पल हैं, जो सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार इन्हें सूंघ कर जरूर देख सकते हैं। फिर जैसे ही वो गांव वाला उस चप्पल को सूंघता है, उसे उस आदिवासी ऑयल में डाली हुई जड़ी बूटियों की सुगंध आने लगती है। अरे ये तो सच में कोई जड़ी बूटी से बना हुआ प्लास्टिक लग रहा है। लगता है ये कोई नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में। चलो, वैसे भी चप्पलें चोरी हो गई थी, अब इसे खरीद लेता हूँ। ऐसा कहकर वह गांव वाला उस चप्पल को खरीद लेता है। यूं लोगों को ऑर्गेनिक चप्पल बता बता के वो लालची चिंगा मिंगा महंगे दाम में वो चोरी की हुई सभी चप्पलें बेच देता है। फिर उन चप्पलों और जूतों का 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद तीसरे दिन सुबह उठते ही लोगों के पैरों में अचानक बाल उगाते हैं। हाय रे, ये हर्बल चप्पल खरीदने के बाद 2 दिन तक पैरों में खुजली हो रही थी, वो तो ठीक है, लेकिन आज ये तीसरे दिन पैरों में सीधे ही बाल कैसे उगाए? तभी गांव में अचानक से वहां बारिश होने लगती है और उस बारिश के पानी में वो चप्पलों पर लगा हुआ सारा ऑयल निकल जाता है और इस वजह से वे चप्पलें फिर से प्लास्टिक की तरह ही बास मारती हैं। तभी गांव वाले उस चिंगा मिंगा के पास पहुंचकर, क्यों रे नालायक, इन प्लास्टिक की चप्पलों पर आयुर्वेदिक बालों का तेल लगाकर इन्हें हर्बल चप्पल बोलकर बेचता है? अरे पांडे जी, आपके पास जो चप्पल है वो तो मेरी चप्पल है जो चोरी हो गई थी। अरे शर्मा जी, आपके पास भी जो चप्पलें हैं वो मेरी ही है और मेरी भी चप्पलें चोरी हो गई थी। अरे मतलब इस चिंगा मिंगा के बच्चे ने हमारी चप्पलें चुराकर बाद में इन्हें हमें ही बेच दिया और ऊपर से हमारे पैरों में बाल उगाकर हमारा हुलिया भी बिगाड़ दिया। क्यों रे लालची, पहले तो सिर्फ उधारी के पैसे ना चुकाने पर मार खाया करता था और अब तो चोरी भी करने लग गया है। रुक, अब हम तेरा सिर्फ हुलिया ही नहीं बल्कि तेरी तो हालत और हड्डियां पसलियां सब कुछ एक साथ ही बिगाड़ेंगे। ऐसा कहकर गांव वाले उस चिंगा मिंगा की अच्छे से पिटाई कर देते हैं और उसे पुलिस को सौंपकर जेल में बंद करवा देते हैं। तो देखा दोस्तों, लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।